अस्सलाम वालेकुम। डे 12 में आप सबको खुशामदीद। और आज मैं कहते हैं अपनी वही रूटीन को रिवाइज़ करूँगा। सबसे पहले पंजाबी, देन उसके बाद फ़िलासफ़ी, और देन जीके का एक टॉपिक करूँगा आज। और आज मेरा जो कहते हैं पंजाबी का टॉपिक है वो है दीवा ते दया। ये नावल है अफ़ज़ल एहसन रंधावा का। अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाना चाहूँ तो इस टॉपिक पे मैंने नोट्स कुछ इस तरह से बनाए हैं। अगर आप देखना चाहें, ये देखिए, ये नोट्स हैं। और दूसरी तरफ इसकी कहते हैं ये साइड से। और तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो अभी मैं कहते हैं अपना फ़िलासफ़ी का टॉपिक स्टार्ट करूँगा। और जो फ़िलासफ़ी का आज का टॉपिक है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स। और अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाना चाहूँ तो वो कुछ यूँ हैं। मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, या अगर आप चेक कर सकें तो। और देन इसके बाद कुछ आगे पेज हैं। और इसी तरह से कहते हैं ये लास्ट एक पेज देख लीजिए आप, ये कुछ यू बने हुए हैं। और अब इसके बाद कहते हैं मैं इसको रिवाइज करने का वन पेजर नोट्स पे लेके आऊँगा। और फिर उसके बाद कहते हैं कुछ नेक्स्ट काम स्टार्ट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। जी, तो मैंने कहते हैं अपने फ़िलासफ़ी के वन पेजर नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह के मेरे नोट्स आज के लिखे हैं। और ये इसका एक पेज यहाँ पे भी है। मैं इनको कहते हैं रजिस्टर के पेजेस पे बना रहा हूँ, और मैं बाद में इनको इजीली रिमूवेबल कर सकता हूँ, मतलब कि यहाँ से उतार लूँगा। और अब मेरे दो काम तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं थोड़ा सा कहते हैं जीके, सॉरी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए कुछ अब पोर्शन तैयार करता हूँ। और उसके बाद फिर कोई काम और करूँगा। तो चलिए वो तैयार करते हैं। जी, तो मैंने अभी कहते हैं जनरल एबिलिटी के लिए कुछ तैयारी स्टार्ट की थी। तो उसके मैंने कहते हैं बेसिक ऑपरेशंस और सेट थ्योरी, और उसके बाद प्रॉफिट के परसेंटेज प्रॉफिट, इसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ किए हैं। तो इसके कहते हैं इंशाल्लाह बाकी कल रिमेनिंग जो कहते हैं कुछ जो टॉपिक्स हैं वो दोबारा से स्टार्ट करूँगा। और अभी थोड़ी देर तक मैं कहते हैं अब एमसीक्यूज़ लाइक इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर के लिए, और जनरल नॉलेज के, इनके एमसीक्यूज़ भी अब कहते हैं डेली के कुछ 10-10 और ये याद करना शुरू करूँगा, क्योंकि एमपीटी नज़दीक आ रहा है, तो अब उसके लिए तैयारी करना बनता है मेरा। तो इंशाल्लाह आज का जो मेरा कहते हैं काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और आखिरी बात ये है कि आज कल लास्ट डे होगा फ़िलासफ़ी के लिए। और मैंने कहते हैं कल स्टार्ट करने हैं मुस्लिम थिंकर्स। तो अभी मेरे कहते हैं कुछ
4 दिन मज़ीद लग जाएंगे। तो उनको फिर मैं इस तरह से मैनेज करूँगा कि अभी कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, लाइक इस्लामियात। और अगर जब इस्लामियात का एक टॉपिक कर लिया करूँगा तो उसके साथ ही मैं कहते हैं फिर फ़िलासफ़ी को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया करूँगा। एक्स्ट्रा डेज़ नहीं मैं दे रहा, मैं कहते हैं इस्लामियात जो 2 बाकी सब्जेक्ट हैं उनका टाइम जल्दी से उन्हें कवर अप करके फ़िलासफ़ी को और टाइम दे रहा हूँ। तो इस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं कवर अप जल्दी से कर लूँ ताकि मुझे रिवीजन का मौका मिल सके दोबारा से एक बार फिर। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी याद नहीं किया, तो मैं भूल जाता हूँ बार-बार। तो इंशाल्लाह एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन और एक नई हिम्मत और उम्मीद के साथ कल दोबारा स्टार्ट करेंगे। और आज मैं एक छोटा सा इंटरव्यू देख रहा था किसी सीएसएस एस्पायरेंट का, उनका क्लियर हुआ था। तो वो कहते हैं अगर आप डेली का कहते हैं वही रूटीन फॉलो कर रहे हो और आप कुछ सीख नहीं रहे तो आपको इससे कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। आप डेली उठें, कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। अगर डेली वही आप रूटीन जारी रखेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और बस यही कहना था। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।